नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर। आज प्रस्तुत हैं कुछ दोहे, बिहारी लाल के दोहे। दोहों पर एक दो बातें, उसके बाद कुछ दोहे। दोहा लोक छंद है, बहुत सरल छंद है और प्राचीन छंद है। दोहा का सबसे पहले प्रयोग प्राकृत में होता है। इससे पहले जो संस्कृत के काव्य हैं, कविताएं हैं, उनमें कहीं तुक का विधान नहीं है। संस्कृत कविता में तुक नहीं है। छंद हैं, बहुत सारे छंद हैं, लेकिन ये शायद पहली बार दोहे में तुक का प्रयोग किया गया। दोहे बहुत सारे लोगों ने लिखे। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण इसमें होते हैं, 13-11 मात्राएं होती हैं और बहुत ही मार्मिक और सटीक बात दोहे में कही जा सकती है। कवि के पास जितना अधिक कौशल है, दोहा उतना सशक्त होगा। कवि बिहारी दोहों के आदर्श माने जाते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ दोहे उन्होंने लिखे हैं, रीतकाल के कवि हैं। तो आज उनके एक दो दोहे हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। देखें, बिहारी जी का एक दोहा है जो कई क्लासेस की पाठ्यक्रम में भी है। तो वो जो छात्र जिनके यहाँ ये दोहे हैं, वह भी इन्हें सुन सकते हैं और अन्य लोग भी सुन सकते हैं। देखें कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। दोहे में जो शब्दों का प्रयोग है और शब्दों के जो अर्थ हैं, वह आप देखिए। नायक और नायिका के माध्यम से यह दोहा लिखा गया है। ये बातें हो रही हैं, नायक और नायिका भवन में है, जहां बहुत सारी भीड़ है, बहुत अन्य लोग हैं, चोरी छिपे नैनो में बात कर रहे हैं। इस पर बिहारी ने किस तरह से इसको, उस दृश्य को बांधा है, वह देखें कि नायक कुछ कहता है, कहत नायक कुछ कहता है, नटत नायिका नट जाती है, यानी नाही करती है, मना करती है। खिजत, इस बनावटी ना करने पर नायक खींच उठता है। नायक रीझता है, रीझत, और नायिका इस पर खींचती है। फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं, मिलत, नेत्र मिलते हैं, खिलत, प्रसन्न हो जाते हैं दोनों, मन ही मन, और लजियात, आपस में दोनों लज्जित हो जाते, लजा जाते हैं। भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। बिहारी कहते हैं कि भरे भवन में, भवन यानी भवन में, भरे हुए भवन में जो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ है, वहां नैनों में, नेत्रों में नायक नायिका बात कर लेते हैं। दुर्लभ दोहा है। एक दोहा इनका और देखें कि लौने मुख डीठ न लगे, लौने मुख डीठ न लगे, यूं कहे दीनी ईठ, और दूनी हुए लागन लगी, दिए दिठौना दीठ। एक बार फिर सुन ले कि लौने मुख डीठ न लगे, यूं कह दीनी ईठ, और दूनी हुए लागन लगी, दिए दिठौना दीठ। बिहारी के दोहों में आपको बहुत सारे अलंकार मिलेंगे। तमाम अर्थ, एक के बाद दूसरे अर्थ भी इसमें मिलेंगे। यही उनकी कलात्मकता है, यही उनका कवि कौशल है। इसमें एक सखी यानी एक नायिका दूसरी के मस्तक पर यह समझ करके कि इसके सुंदर मुख पर किसी की नजर न लग जाए, एक डिठौना लगा देती है। लौने मुख है, लौने माने सुंदर, लौने मुख डीठ न लगे, डीठ यानी दृष्टि, नजर न लग जाए, ये समझ करके उसके
माथे पर एक डिठौना लगा देती है। यूं कह दीनी ईठ। परिणाम क्या हुआ इसका? उसने लगाया तो इसलिए कि नजर न लगे, नजरौटा लगा दिया। लेकिन हुआ क्या कि दूनी हुए लागन लगी। और नायिका इतनी सुंदर है कि जो नजरौटा लगा दिया, जो ईंट लगा दी, उससे उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया और उसे जैसे जितनी नजर पहले लगती थी उससे दोगुनी नजर लगने लगी। दिए दिठौना दीठ। इस प्रकार उसके दिठौना लगाने से उस नायिका के चेहरे पर का सौंदर्य और बढ़ गया और उसे दूनी नजर लगने लगी। आज ये दोहे आपने सुने, कैसे लगे? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।